राधे राधे दोस्तों, नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से साथ शेयर करूंगी कि ज्वारे कैसे बोया जाता है। कुछ छोटे छोटे नियम हैं, आप देख लोगे तो ज्वारे बहुत अच्छा आता है। सबसे पहले एक रात पहले ही आप जो है ना ज्वारे को भिगो के रख दीजिए। और जो इस तरह का ज्वारे होते हैं जो पानी के ऊपर तैरता हुआ आपको दिखेगा, वो सबसे पहले निकाल के फेंक दीजिए। या तो ये खाली होती है या तो इसमें कुछ तो प्रॉब्लम होते हैं जिसमें से ज्वारे आगे नहीं आएगी, तो इसको निकाल के आपको फेंक देना है। बाकी जो ज्वारे है जो पानी में डूबा हुआ है उसको देखिए हमने अच्छे से छान लिया है और अच्छी तरह से मोटे मोटे ये फूल गया है। इससे आती है बहुत अच्छे ज्वारे। तो ये आपका पहला पॉइंट है जो आपको नोट करनी है। इसके बाद देखिए जो भी पटले में आप ज्वारे बोएंगे या जहाँ पे भी बोएंगे वहाँ पे चाहे तो एक आसन लगा सकते हैं या चावल का आसन लगाकर भी ज्वारे बोआ जाता है। मिट्टी के पात्र में ज्वारे बोना सबसे अच्छा माना जाता है। बहुत लोग डायरेक्ट ज़मीन पर भी बो लेते हैं और बहुत लोग कोई भी नया पात्र जो कि मतलब अलग से है, जो झूठा नहीं है, ऐसे पात्रों में भी ज्वारे बोते हैं। तो जैसे आपके पास होगा आप उस हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। अब कोई मिट्टी के जो पात्र है वो उसमें हम पहले पात्र की पूजन की जाती है। तो पात्र के पूजन किस तरह से होता है ना, यहाँ पे हम सबसे पहले रोली कुमकुम से बनाएंगे, स्वास्तिक बनाएंगे, ओमकार बना सकते हैं या माँ दुर्गा का कोई भी मंत्र भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने देखो यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया है। तो स्वास्तिक बनाना बहुत शुभ माना जाता है और जब बनाएंगे तो पूर्ण स्वास्तिक बनाइए, यानी कि यहाँ पे 4 डॉट दीजिए। दोनों साइड में जो इस तरह से लंबी रेखाएँ होती है ये बनाइए, तो पूर्ण स्वास्तिक बनाइए, ठीक है। पात्र के पूजन करने के बाद हम इनमें ज्वारे बुनते हैं। तो इसके बाद देखिए चारों तरफ से हमने ना हल्दी और कुमकुम की टीका लगाते हैं। माता की पूजा जब होती है हल्दी और कुमकुम बहुत शुभ माना जाता है। सुहागन स्त्रियों भी आप देखना शादी ब्याह में भी हल्दी और कुमकुम ये दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले कुमकुम से टीका लगा लिया और इसके बाद हम हल्दी से टीका लगा लेंगे। इसी तरह से हमारे पात्र का पूजन हो जाता है। आप जहाँ पर भी पूजा कर रहे हैं या ज़मीन पर भी बना रहे हैं तो वहाँ पे भी चावल का आसन दे के आप ज्वारे इसी तरह से बो सकते हैं। ज्वारे के लिए आपको मिट्टी कैसे तैयार करनी है, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा मिट्टी आपको लेनी है जिसमें कंकड़ वगैरह ना हो। छोटे मोटे कंकड़ है ठीक है, लेकिन बड़े बड़े पत्थर नहीं होनी चाहिए। पत्थर होने से क्या होता है ज्वारे आते ही नहीं है, एकदम से ख़राब हो जाएगी। और ज्वारे अच्छे ज्वारे आने के लिए कुछ कुछ चीज़ें, जैसे ये एक सेकंड पॉइंट है जिसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके मिट्टी में ज़्यादा कंकड़ ना हो। उसको चाहे तो आप चाल लीजिए और कीड़े मकोड़े ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। मिट्टी में थोड़ा सा गंगा जल हम छिड़क लेते हैं, और क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जो भी दोष होता है, जो भी जीवाणु कीटाणु या कुछ भी रहता है तो वो दोष चला जाता है, ठीक है। आप धूप में अच्छी तरह से मिट्टी को सुखा लीजिए, अभी काफ़ी टाइम है, और बाद में छान लीजिए तो इसमें कुछ भी कीड़े मकोड़े नहीं रहेगा। तो ये आपको एक छोटा सा टिप्स मैंने दे दिया। आशा करती हूँ आप लोगों को छोटे छोटे टिप्स अच्छे लगते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए मिट्टी का एक लेयर हमने दे दिया। इसके बाद जौ को हमें पूरी तरह से फैलाना है, किसी एक जगह पर नहीं रखना है, और बहुत अच्छी तरह से ज्वार को फैलाना है ताकि बहुत अच्छी तरह से ज्वारे आए। आप लोगों को पता होगा कि जितना अच्छा ज्वारे आते हैं उतना ही बोलते हैं कि फ्यूचर अच्छा होता है, पूरे साल उतना अच्छा काटने वाला होता है। तो कभी कभी क्या होता है ज्वारे में फंगस लग जाता है, या तो फिर आते ही नहीं है ढंग से, या थोड़ा बहुत आते हैं फिर मुरझा जाता है। तो इसके पीछे कुछ कारण होता है, जैसे कि आपने अगर बहुत ही ऐसी जगह पे है, ठंडा कोना है जहाँ पे ज्वारे बिल्कुल आ ही नहीं पा रहे, मतलब धूप नहीं आएगी लेकिन थोड़ा तो बहुत लाइट तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। और बाकी जो ऊपर से हम मिट्टी डालेंगे उसको बहुत दबाना नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के करके मिट्टी से हमें इसको ढकना है। बहुत ज़्यादा ढक देंगे तो नहीं आएगी, ठीक है। तो मिट्टी देखो ऊपर से हल्का हल्का करके मैंने ढक दिया। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है पानी चढ़ाना। तो इसमें जैसे हम पेड़ पौधों में पानी डालते हैं बिल्कुल उस तरह से पानी नहीं डालनी है, इस बात का ध्यान रखें। कैसे हमें पानी लेनी है, देखिए हाथ में थोड़ा थोड़ा करके आप पानी लेके छींटा मारते हुए इसको भिगोए, खाली मिट्टी को हल्का हल्का खाली भिगोना है। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें पानी जमा हो जा रहा है। अगर पानी इसमें जमा होने लगी या ज़्यादा पानी मड बन गया आपका, ये मिट्टी अगर मड बन गया हाँ, तो फिर इसमें से ज्वारे आना तो भूल जाइए, क्योंकि उसमें से फिर वो सड़ने लगेगा, ठीक है। तो देखिए कि इसे हल्का हल्का मैंने भिगाया, और इसी तरह से 2-3 दिन तक आपको शुरू में दिन में अगर सूख जाता है तो 2 बार, और अगर नहीं सूखता है गीला गीला रहता है तो एक ही बार इसी तरह से आपको पानी देना है हाथ से, ठीक है। आप चाहे तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है
तो स्प्रे बॉटल से भी स्प्रे कर सकते हैं, वो बहुत बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप स्प्रे बॉटल में पानी ले लीजिए और उसको स्प्रे कर लीजिए। तो देखिए इसी तरह से हमें ज्वारे बोना है। और ऐसे ही ज्वारे का ख्याल रखिए, आप डेली थोड़ा सा ख्याल रखिए। थोड़ा सा उजाला आ रहा है ऐसी जगह पे इसको रखिए ताकि कम से कम धूप ना सही लेकिन उजाला मिलता रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप ज्वारे बोएं, यकीन मानिए बहुत अच्छा ज्वारे आएंगे। और अगर आपके घर में चूहा वगैरह है तो थोड़ा सा ऊंचे में, मतलब कोई टेबल के ऊपर आप अगर पूजा करते हैं, ज्वारे बोते हैं या अखंड दिया का स्थापना करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ज़मीन पे करेंगे तो चूहे वगैरह सब खराब कर देते हैं, तो बिल्कुल मन छोटा हो जाता है, ख़राब हो जाती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप नवरात्रि का चौकी सजाए। चौकी 9 दिनों तक हिलाया नहीं जाता है, तो जगह भी इस तरह से चुने ताकि वो 9 दिन तक चौकी आपकी हिली ना। अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।